सो इन द लास्ट वर्कशॉप्स हमने बेसिकली क्या कवर किया था। ऑन द डे वन आई जस्ट गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ फिग्मा, लाइक व्हाट आर द बेसिक टूल्स वी गेट इन फिग्मा, किस तरह से हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं, और लाइक वेरी बेसिक्स। ऑन डे टू वी वेंट फर्दर इनटू डिज़ाइनिंग एसेंशियल्स, जहाँ पे मैंने कलर्स और ग्रेडियंट्स के बारे में इन डेप्थ बताया था कि हाउ यू कैन यूज़ दी 60-30-10 रूल, एंड किस तरह से आप कलर्स चेक कर सकते हैं, लाइक कॉन्ट्रास्ट चेक कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट। एंड अदर देन दैट वी ऑल्सो हमने टाइपोग्राफी बेसिक्स भी देखे थे, किस तरह से हमें हायरार्की अचीव करनी होती है ताकि हम अपने हेडलाइंस और मैसेजेस ठीक तरह से कन्वे कर सकें यूज़र्स को। एंड अलाइनमेंट्स एंड ग्रिड आई टॉट यू अबाउट कि आपको चीज़ें किस तरह से अलाइंड रखनी है, आप किस तरह से कंसिस्टेंसी इंश्योर कर सकते हैं अपनी डिज़ाइंस में विथ प्रॉपर स्पेसिंग। एंड एट द लास्ट इंपोर्टिंग एंड एडिटिंग इमेजेस, कि आप इमेजेस किस तरह से इंपोर्ट और एडिट कर सकते हैं। सो टुडे इज़ द डे 3, और आज हम एडवांस्ड जो है उसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जूम इन द यूआई। ओके, आज हम एडवांस्ड डिज़ाइनिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो देखने होंगे हमें कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एक अच्छी यूआई डिज़ाइन के। वेल ओके, सो मैंने कुछ रिसोर्सेज आप लोग के लिए गैदर की हैं जिससे मैं विजुअली आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ ए डिज़ाइन हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं। इट कैन बी लाइक मे बी 10, 15, 20 और मे बी इवन हंड्रेड्स। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े स्केल पे डिज़ाइंस बना रहे हैं। हम कुछ मेन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जिस तरह से क्लैरिटी, ठीक है, ये प्रिंसिपल्स आप बाकी जगहों पर भी फॉलो अप करते हैं। जिस तरह से लाइक यू स्पीक इन इंग्लिश, आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, so you have to be concise, you have to be clear, and you also have to be, you know, you don't have to use jargons, you have to be use simple wordings, ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो हुक्ड रहे। तो यूआई डिज़ाइन में भी इसी तरह से हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, बिकॉज एट द एंड वी हैव टू मीट द यूजर्स रिक्वायरमेंट। जो यूजर्स हमसे चाहता है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसे वो डिलीवर करें। सबसे पहले प्रिंसिपल से पहले मैं आपको यूआई डिज़ाइन में जो, वी डोंट ओनली हैव टू लुक एट द डिज़ाइन, हमें रेवेन्यू भी जनरेट करना होता है, हमें जो है बेसिकली यूज़र को एंगेज भी रखना होता है, और इसके बहुत सारे तरीके हैं। यूज़र एंगेजमेंट में ये आ जाता है कि यूज़र कितना टाइम स्पेंड कर रहा है आपके डिज़ाइन ऐप के ऊपर, और रेवेन्यू हम किस तरह से जनरेट करते हैं। इट्स अप टू दी ऐप कि वो ऐप किस तरह की है। हम एड्स शोकेस कर सकते हैं, बट अगर हम एड्स की बात करें, आप में से ना मैं और ना ही यूज़र्स एड्स को लाइक करते हैं। तो इसके ऊपर भी हम इन डिटेल आगे जाके बात करेंगे कि हमें सिर्फ डिज़ाइन नहीं बनाना, एट द एंड वी हैव टू डिज़ाइन लाइक फॉर अ सॉल्यूशन। हमें यूज़र्स को ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है जो कि उनको बेनिफिट भी करे और हमें भी बेनिफिट करे। तो हम क्विक ओवरव्यू में दे देता हूँ जो हम आज प्रिंसिपल्स कवर करेंगे, जैसे क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, फीडबैक, एक्सेसिबिलिटी एंड सिम्प्लिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्लैरिटी के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास जो है 3 एग्जांपल्स हैं, फ्रॉम बैड टू ओकेश एंड टू गुड। On the screen you can see we have 2 buttons, a sign up and sign in. Well basically इनके actions क्या होंगे। और sign up, if you are a new user, अगर आपने ऐप फर्स्ट टाइम ओपन की है, आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, you can use the sign up button ताकि आप रजिस्टर कर सकें खुद को। Now on the first example you can see, जो कि हमारे पास एक बैड एग्जाम्पल बन के आती है, आपको देखने में ये आ रहा होगा कि दोनों बटन्स में सिर्फ ये चेंज है अप और इन का।
जबकि दोनों का मतलब बहुत ज़्यादा अलग है. लाइक साइन अप टेक्स यू टू रजिस्ट्रेशन, वाइल साइन इन जस्ट लेट्स यू साइन इन टू द ऐप. अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो दोनों बटन्स की टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा चेंज है. ठीक है, एक बटन जो है न्यू यूजर्स को टारगेट कर रहा है और एक बटन जो है हमारा एग्जिस्टिंग यूजर्स को टारगेट कर रहा है. एंड द ओनली डिफरेंस इज विजुअली वी डोंट सी एनी डिफरेंस. हम जस्ट एक टेक्स्ट की फॉर्म में देख रहे हैं अप और इनका. जब भी हम यूजर्स को किसी बटन्स या विजुअली कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं to our target audience, we have to make sure that it is clear and it is distinctable. So on the bad example, you can see it uses the same verbs, the same prepositions like sign, sign, and same syllables and same style obviously. Buttons का style भी same है, wordings भी almost same है. और इससे क्या होगा, अगर user जो है ज़्यादा इस पे focus नहीं करता, it will confuse the users. Now let's take a look at the example. यहाँ पर we changed the verbs. हमने sign up और login use किया है. We have changed the sign in both. Basically, still it is much more distinctable than what we had before. यहाँ पर user जो है he can understand more कि log in जो है existing users के लिए है हमारे पास, और sign up जो है वो new users के लिए है. But still what it is missing is the visual change. It uses the same visual style. ठीक है, sign up and login buttons are both the same but much more distinctable than what we had before. और जब हम good design principle जिसमें follow हुआ है उसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं buttons जो हैं they are very much distinctable. ठीक है, क्योंकि दोनों की टारगेट ऑडियंस डिफरेंस है. साइन इन इज फॉर एग्जिस्टिंग एंड रजिस्टर और साइन अप इज फॉर न्यू यूजर्स. हमने यहाँ पर डिफरेंट वर्ब्स टोटली यूज़ किए हैं, डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ किए हैं, डिफरेंट सिलेबस है दोनों का, एंड एट द एंड ऑब्वियसली डिफरेंट स्टाइल. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लैरिटी. ठीक है, हमारे पास डिज़ाइंस में क्लैरिटी आ जाती है. हम चीज़ों को डिस्टिंक्ट करवाते हैं बेस्ड ऑन द यूज़र, ताकि यूजर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए हमारी डिज़ाइन को नेविगेट करने में. वन मोर थिंग कि हम जब भी डिज़ाइन बनाते हैं, यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास जो भी एक्शंस हैं वी रिड्यूस द इंटरेक्शन ऑफ द यूजर्स टू अचीव सम गोल. लेट्स से यूजर को रजिस्टर करना है, ही वांट्स टू रजिस्टर एज क्विकली एज पॉसिबल. Although it is just a single tap away in all these examples, but अगर हम बैड एग्जाम्पल भी देखें, ही वुड गेट कन्फ्यूज बिटवीन द टू, क्योंकि बोथ हैव द सेम स्टाइल्स, ऑलमोस्ट सेम वर्डिंग्स. उसको ज़्यादा फोकस करना होगा. लेट्स से he takes like 5 seconds onto this screen, and if we take a look move forward, let's say take 3. और अगर हम लास्ट डिज़ाइन की बात करें, he takes 1 second. So what we have to do is make sure कि यूज़र का जो गोल है वो कम से कम टाइम में अचीव हो by using different verbs, prepositions, syllables and different styles. Alright, एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर क्लैरिटी की, जो कि that is also on the hierarchy side as well. You have a login form. ठीक है, and ओके, वी हैव दी लॉगिन फॉर्म है हमारे पास. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वी डोंट हैव मच हायरार्की हेयर फॉलोइंग अप, बिकॉज फॉर्म किसका है, लॉगिन का. what is our main here subject, that is the login button. We have to make it prominent. But on the bad side you can see हमने sign up को भी वही टचअप्स दिए हुए हैं, हमने forgot password को भी वही टचअप्स दिए हुए हैं. Again, this would confuse the user. At the end we have to meet the user's requirement, we have to make the user experience better. So you have to make sure you follow up hierarchy. जो चीज़ जहाँ important है उसको वहाँ आप importance दें. If it was for a sign up form, then आप sign up के बटन को ज़्यादा precedence देंगे, उसको ज़्यादा highlight करेंगे. And you can also shift the position between these two. You can maybe move up the sign up button above the login me,
and you don't actually need the forgot password button later because you haven't signed up already. You won't have a password, so you can change the styles like that. Now let's talk about the next principle is feedback. ठीक है, हमें फीडबैक देनी है यूजर को. फीडबैक किस तरह से हम डिजाइन में किस तरह से फीडबैक देते हैं यूजर को इज बाय विजुअली. On the bad side, you can see we have a sort of step where the app asks you for autumn. ठीक है, autumn आपको क्या रिमाइंड करवाता है? Storms, harvest, leaves. These are the options you get, and what you can do is basically go next or cancel this. यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है? Basically you can't actually see कि आपने progress कितना किया है. आपको नहीं पता आगे कितने questions हैं, आपको नहीं पता आप पीछे कितने questions कर आके चुके हैं, and you also don't get a good visual representation of these options. You see storms, harvest, and leaves. I can understand leaves, I can understand storms, but I don't understand what is harvest. See, how you can improve this is basically by giving a visual feedback. On the top side, you can see we have improved the design by adding a visual progress bar. हमने progress bar add कर दिया है जहाँ पे clearly visible है through the green bar, and also by text. ठीक है, 1 out of 5 that shows कि हम अभी first question पे हैं throughout the MCQs. और हम अगर visual feedback की बात करें, हमारे पास options में जो है छोटे से icons मिल जाते हैं. देखिए storms के साथ बादल का आइकॉन दे दिया, जैसे लीव्स का दे दिया, और हार्वेस्ट के साथ उसका आइकॉन दे दिया. सो दिस इज अगेन अ प्रिंसिपल ऑफ गुड यूआई डिजाइन जो कि आपको फॉलो अप करना है. एंड again, if we take a look at here, so what do we see here? On the basically we get a form here, and you do see the good and the bad side. Let's take a look at the bad side. अच्छा, यहाँ पर मोस्टली आजकल भी जो लोग वेबसाइट्स या इस तरह के फॉर्म्स बनाते हैं, दे स्टिल आर ऑन द बैड साइड येट. आई डोंट नो व्हाई, बट वो लोग क्या करते हैं, अगर हम कोई भी फील्ड गलत डाल देते हैं, हमने पासवर्ड गलत डाला है या यूजर नेम गलत डाल दिया या ईमेल गलत डाल दिया, दे डू नॉट केयर टू वेरीफाई इट. के चलो वेरीफाई तो कर लिया उन्होंने, लेकिन यूजर को इन्फॉर्म नहीं करते कि उसने गलती की कहाँ है. यहाँ पर मैंने ईमेल अपनी गलत लिख दी, बट व्हाट द मैसेज आई गेट इज validation fault, form does not match database. Now this is an example of bad user interface. For me, I do can understand अगर मैं form को again पूरा read out करूँ, that will increase my time to attain a certain goal, so resulting in a bad user interface. But अगर किसी को ऐसी चीज़ें समझ ही नहीं आती, he wouldn't get it's even a error, तो obviously he would complain and result in bad ratings for the website or app. अगर हम गुड एग्जाम्पल पे देखें, यहाँ हमें प्रॉपरली विजुअल फीडबैक मिल रही है कि हमने गलती की कहाँ है. We have entered a wrong email and we get the field highlighted, and we also get the message, oops, like this does not look like a valid email address, try adding @. We also get कि हमने गलती जो की है उसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं. सो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस तरह से, ऑल्दो आप ये बिल्कुल नोटिस नहीं करते होगे, बट ये चीज़ें अगर आप अपने डिज़ाइंस और अपने माइंड में रखते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं, ये आपकी डिज़ाइंस को ऑटोमेटिकली लाइक 60 से लाइक 90% बेटर बना देती हैं in terms of user experience. Another example we can get here by visual feedback कि हम एक साइन अप फॉर्म, सिंपल साइन अप फॉर्म, ठीक है, हम यहाँ पर फील्ड्स जो हैं लिख रहे हैं. पहले क्लिक ऑन द फील्ड, ठीक है, मैं टाइप इन तो कर रहा हूँ, बट इन केस आई फॉरगॉट कि यार मैंने कहाँ भी क्लिक किया था, मेरा टाइप कहाँ होगा, आई डू नॉट गेट अ गुड विजुअल फीडबैक. All of the visual style for the text fields are the same, but at the good side we can see जहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं what is active,
जो फील्ड हमारी एक्टिव है, इट गेट्स हॉवर्ड, इट गेट्स ए हॉवर्ड इफेक्ट, और यहाँ पे जो स्ट्रोक है, द बॉर्डर है टेक्स्ट फील्ड की, इट इज़ मच मोर हाईलाइटेड। ये एक विजुअल फीडबैक देता है यूजर को कि आप इस वक्त कौन सी फील्ड पे टाइप इन कर रहे हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, यू कैन से, इंटरेक्शन डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक होटल बुकिंग ऐप है। व्हाट यू गेट हियर इज डिटेल ऑफ द होटल्स, यू गेट अ गुड प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पर फ्री वाईफाई, ब्रेकफास्ट, रेटिंग्स, आपको हर चीज़, एवरीथिंग इज रियली गुड, वेल डन। ठीक है, आपको अमाउंट भी नज़र आ जाती है, एंड अवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन जो कि है बुकिंग नाउ का, दैट इज़ ऑल्सो क्लियरली विजिबल। बट वॉट इफ आई वॉन्ट टू सेव दिस, अगर मुझे ये होटल सेव करनी है, ठीक है, ऑन द बैड साइड आई गेट कि हाँ यार, यहाँ पे मेरे पास हैमबर्गर मेन्यू है। ठीक है, एंड आई गेट द सेव बटन राइट हेयर। ठीक है, नाउ आई हैड टू फर्स्ट क्लिक ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे तो पहले ढूंढना पड़ा कि सेव बटन है कहाँ। आई हैड टू स्क्रॉल अप एंड डाउन जस्ट टू फाइंड द सेव बटन, एंड देन क्लिक ऑन दिस बटन, सो आई गेट द सेव बटन। ठीक है, मेरे पास सेव बटन आ गया, मैंने यहाँ क्लिक किया, देन इट टेक्स मी टू अ कंफर्मेशन पॉपअप, जहाँ मुझसे पूछता है कि मैं इस होटल को सेव करूँ या नहीं। आई स्टिल गेट कि मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ या मैं इसे सेव कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन आई क्लिक ऑन द सेव एंड आई गेट दिस कंफर्मेशन मैसेज। ठीक है, मेरे पास ये आ जाता है पॉपअप कि सेव्ड हो गई है, एंड देन आई गेट बैक टू दी माई मेन स्क्रीन। सो जस्ट एक सेव का टास्क मुझे यहाँ परफॉर्म करना था, एंड हाउ मेनी टेक्स क्लिक्स इट टुक मी, यू कैन से 1 2 3 4, all right, it took me 4 clicks just to do this, achieve the save goal for me. Now how I can improve this, basically all you have to do is just simplify the things। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। अगेन अ न्यू प्रिंसिपल, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। आपका जो मैसेज है, आपका जो बेसिकली यूज़र का गोल है, यू हैव टू मेक श्योर इट इज़ एज एक्सेसिबल इन लेस क्लिक्स एंड इट टेक्स लेस टाइम। नाउ हाउ आई इम्प्रूव्ड दिस इज बेसिकली, मैंने क्या किया, सेव का जो बटन है, आई जस्ट मेड इट अपीयर राइट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, यूज़र को स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा, यूज़र को देखना नहीं पड़ रहा, ही गेट दिस नाइस लिटिल विजुअल feedback, visual representation of save button। ठीक है, once he clicks this, it gets highlighted like this। you can also see कि मैंने कौन से जो है hotels सेव किए हैं या नहीं। if it's bright red, that indicates it's saved। अगर ये saved नहीं है, it is in the gray state। all right, so these were some of the good user design principles। आप में से अगर किसी को questions हैं for this section, so do let me know, or we can continue to designing for responsiveness। Okay, so we have understood all of these good principles। अब हम यहाँ अपने previous जो हमने workshops follow up किए हैं, colors, hierarchy और design essentials को लेके, और या आज की principles जो हैं good UI के, इन सबको follow up करके हम एक छोटी सी स्क्रीन बनाएंगे। ठीक है, आप मुझे चैट में प्लीज़ बता सकते हैं, कोई भी मुझे आइडिया दे दें ताकि मैं उससे रिलेटेड स्क्रीन बना सकूं, फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स। ओके, पोर्टफोलियो समथिंग, फिटनेस एप्लीकेशन। ओके, और और कौन से आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं? अलार्म क्लॉक। ओके,
All right, so restaurant application like food ordering system. Okay, ठीक है. So I think let's go with the restaurant application. सबसे पहले हमारा जो नीड है that is restaurant app. मैं इसको स्केल अप कर देता हूँ. Now, what are the important things in a restaurant application? Like, of course, food. You get categories. ठीक है. आप categories होती हैं. ठीक है. और हमारे पास सर्च का फीचर होता है. आप सर्च कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स में रेस्टोरेंट्स को. और अगर सिंगल रेस्टोरेंट है तो आप आइटम्स सर्च कर सकते हैं. कैन से लाइक ऑर्डर का फंक्शन होगा. ठीक है. दीज आर द बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ अ रेस्टोरेंट ऐप. हमारे पास मेन्यू, आई थिंक ये इसी में आ जाएगा. ठीक है. फूड और कैटेगरी सर्च, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. अब हमें देखना है कि हम इसकी डिज़ाइन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. लाइक अगर हम अपनी वर्कशॉप रिकॉल करें जहाँ पे मैंने फ्रेम्स ऐड करना सिखाए थे. आपको जाना है यहाँ फ्रेम्स के टूल में. अब अगर हम ऐप बना रहे हैं ऑब्वियसली वी हैव टू चूज दी फ़ोन टेम्पलेट्स. ऑल्सो अगर आपको कस्टम create करना है template, you can just click anywhere here. It will by default create a 100 by 100 frame. but आपके पास अगर custom resolution है तो आप यहाँ से write down कर सकते हैं. So let's try to keep it simple. हम कोई भी यहाँ से स्क्रीन टेम्पलेट उठा लेते हैं जैसे iPhone 16. ठीक है. अच्छा, मुझे नेम्स भी सजेस्ट कर दें. बाय टाइम मैं बाकी चीज़ें ऐड ऑन करता हूँ. आप मुझे जब तक नेम सजेस्ट कर दें रेस्टोरेंट का, so I can just add it up. So first of all, when you add up a screen, your first step is to add layout grids. Again, this is to use. This is for consistency. I think I missed one of the rule, that is consistency. उसको मैं quickly recall कर देता हूँ. I think इसी डिज़ाइन में या लेट्स से ओके हम अपनी डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी फॉलो अप कर लेंगे इस रूल को. ओके. सो वी हैव टू ऐड लेआउट ग्रिड्स. लेआउट ग्रिड्स हम क्यों ऐड करेंगे? ताकि हम जो भी एलिमेंट्स ऐड ऑन करें स्क्रीन पे, हम जो भी डिज़ाइन बनाए स्क्रीन पे, वी हैव टू मेक श्योर कि वो कंसिस्टेंट रहे और वेल प्लेस्ड हो. लेट्स से आई डोंट हैव पहले मैं ऐड कर देता हूँ अकाउंट ऑफ 6 ऑफ 10. ठीक है. और मार्जिन दे देते हैं 16. ऑल राइट. बाय द वे यू कैन यूज दीज सेटिंग्स अगर आप कोई भी ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं. थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दीज आर द सेटिंग्स आई यूज. तो and obviously these can be developed as well. You don't have to use more or less. These are the perfect settings. ठीक है. Let's say I made this. अगर मैं ये use नहीं करता, अगर मुझे let's say if I want to create a section here और मुझे एक और section create करना है और अगर मैं किसी और दूसरे पेज पे जाऊं. Now I create another section. I want to use the same style, but I will not get the right sizing and spacing. ठीक है. तो लेआउट ग्रिड्स हमें बहुत हेल्प आउट करती हैं ताकि हम जो है अपनी डिज़ाइन कंसिस्टेंट बनाएं, हम अपने लेआउट्स कंसिस्टेंट बनाएं. ठीक है. और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस डिलीवर करें. All right, so let's turn on the layout grids. ठीक है. Now we can see what mistakes did we made. हमारे पास हमारा जो section है वो layout grid से बाहर जा रहा है. And this is it can be on this side या इस यहाँ पर हो सकता है. ठीक है. It can't be like this. You have to make sure कि आप अगर sections create कर रहे हैं so they take up the whole space of these grid columns. It can be like here or here,
बट नॉट हेयर, बिकॉज ये वाइट स्पेस जो है हमारे पास, दैट इज एक्चुअली फॉर स्पेसिंग थिंग्स। बट ये चीज़ सिर्फ अप्लाई होती है हमारे पास सेक्शंस के लिए। लेट्स से यू आर टाइपिंग समथिंग इनसाइड दिस, ओके, आप कुछ टाइपिंग करते हैं और मैं इसको यहाँ अलाइन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आप बोलेंगे यार ये जो मेरा टेक्स्ट है इट इज़ कमिंग अप इन दी स्पेसिंग एलिमेंट, बट it is the layout grids are basically not only meant for text। ये बेसिकली इनका यूज़ ये होता है कि हम अपने कंटेनर्स या डिविजन्स या सेक्शंस के लिए यूज़ करें। मेन पर्पस फॉर द लेआउट ग्रिड्स इसके हम अपने सेक्शंस के लिए ये चीज़ यूज़ करें। एंड इनसाइड द सेक्शन यू कैन हैव डिफरेंट positioning or sizing। So let's say I can make it a distance of 10 and 10 from both of these sides। So अगर हम रेस्टोरेंट एप्लीकेशन बना रहे हैं, how can we insert layout grids? You can insert layout grids by selecting the frame। आपको वो frame select करना है जहाँ आपको layout grid add करनी है। And if you scroll down on the right panel, you get this option of layout grid। यहाँ आप प्लस का बटन जो है उसे क्लिक करके you have to select columns। आप grids भी यूज़ कर सकती हैं बट दे आर नॉट रियली कंसिस्टेंट, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें यू गेट अ होल स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एट द एंड इट जस्ट कट्स डाउन टू लेस देन हाफ ऑफ दैट। सो आपकी डिज़ाइन में जो है स्पेसिंग का इशू आएगा। मोस्टली ये लोग जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मोस्टली ग्रिड्स यूज़ होती हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू यूजिंग कॉलम्स। व्हेन यू क्लिक ऑन कॉलम्स यू कैन चेंज सेटिंग्स। आई वुड recommend count of 6, a margin of 16 and a gutter of 10। This would work for all of your apps perfectly fine। ठीक है, I hope you understood that। Okay, so we need a restaurant app। What are our main things we need to cover here is food or the menu। We get categories, हमें categories obviously food की होनी चाहिए। search का feature होना चाहिए हमारे पास और order का। all right, let's name our restaurant just food। okay, हम यहाँ अगेन इफ यू टॉक अबाउट टेक्स्ट हायरार्की, हमें मेक श्योर करना है हमारा टेक्स्ट जो है पूरी स्क्रीन रियल एस्टेट को कवर नहीं कर रहा। ठीक है, राइट नाउ यू कैन सी इट इज़ प्रीटी मच बिग, और अगर हम इसके रेशो की बात करें इट वुड कम रियली बैड। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप साइजिंग पे बहुत ध्यान दें। यू डोंट हैव टू मेक इट टू स्मॉल एंड डोंट मेक इट टू लार्ज, just the right side I would choose 32। you can align it and snap it like this। okay, now it is snapped। one more thing that I told you is you have to use even number of spacing। it is 16 away from the side of the screen and 50 away from the top of the screen, so this is spaced correctly। but if mistakenly I put it like 51, it can have an error। but most of the fonts you will use might have different sizing। if I choose the enter and add different size, it will have different height, and sometimes you might get odd heights। so let's say if I want to add a paragraph here and I can change the size of it, and even if I follow up even spacing with respect to the frame, it won't have to the text। so you have to make sure कि आप spacing जो है frame के respect से follow up करें, but you also have to make sure कि आप जो related content है उसको ज़्यादा दूर ना कर दें। जैसे दिस इज पैराग्राफ फॉर द फूड और ये हमारे पास हेडिंग है। सो राइट नाउ स्पेसिंग ऑफ 9 दैट लुक्स मुझे visually if you take a look from afar looks really far। what you can try to reduce is by going a little further, let's say to 92 or maybe 90। so now it will look perfect। ठीक है, so let's say this is our name of the food and if you take a look हमारे पास और क्या features होने चाहिए। search, menu, categories and order। okay, now we have to design a navigation bar for the app। ठीक है, ऐप में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। नेविगेशन बार आ जाती है,
नेविगेशन फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, और हमारे पास जो है कार्ड्स होने चाहिए। वो किसके लिए होने चाहिए? फूड, हमारे पास जो फूड आइटम्स हैं बेसिकली हमारे पास कार्ड्स उसके होने चाहिए। और हमारे पास सर्च बटन हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास सर्च बटन होना चाहिए। हमारे पास जो है डिफरेंट पेजेस को डिफरेंट पेजेस होने चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट एल्स वी कैन हैव, लेट्स से कैटेगरीज एंड या हमारे पास कैटेगरीज जो है वो पेजेस में ऐड अप हो जाएंगे। वी हैव टू डिज़ाइन अ नेविगेशन फॉर अवर ऐप। अब नेविगेशंस के बहुत सारे मेथड्स हैं। आई कैन इधर पुट hamburger menu और I can add a navigation down here। अगर आप यहाँ examples में मे बी आई थिंक, हाँ ओके, आई हैव मैंने ये ऐप डिज़ाइन की थी। सो इफ़ यू टेक अ लुक ऑन एट दिस स्क्रीन, यहाँ पर नेविगेशन आई हैव यूज्ड दिस बॉटम बार, जहाँ पे आई गेट होम पेज दैट इज़ अवर करंटली एक्टिव। I get the alerts page, I can navigate to alerts page, to ranks page और profile page। तो इन पेजेस पे मैं navigate थ्रू कर सकता हूँ। एक मेरे पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं एक हैमबर्गर मेन्यू बना दूँ, जिसको आप एक यू कैन से स्लाइड मेन्यू या पॉपअप मेन्यू कह सकते हैं। ऑलराइट, सो हम अपनी ऐप के लिए वी कैन यूज़ व्हाट, हम बॉटम नेविगेशन बार यूज़ करते हैं। So for that you have to create a section for this, okay? हमें section बनाना होगा, and later we have to group things together ताकि हमारी जो design है, क्योंकि हम दूसरे pages पे भी वो navigation bar visible होगी, तो उसके लिए हम उसकी grouping करेंगे। Alright, so let's roughly create our navigation bar। ठीक है, हम इसे align कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आप बोलोगे कि यार मैंने इसको बिल्कुल ही फ्रेम के एज से स्नैप ऑन कर दिया है। सो मेक श्योर कि आप अगर डिज़ाइन के अंदर यू कैन से नेविगेशन बार और जो हमारे पास हेडर मेन्यू है, ऑल्सो अगर आपको उसको क्विकली मूव बैक करना है, इंस्टेड ऑफ राइट क्लिकिंग एंड क्लिकिंग ऑन सेंडिंग टू बैक, यू कैन ऑल्सो यूज दिस कीबोर्ड शॉर्टकट ताकि आप से मूव बैक और मूव फ्रंट कर सकें फास्टली। नाउ एक्सेप्शन है नेविगेशन बार के जो सेक्शन है उसके लिए और हेडर सेक्शन के लिए कि आप लेआउट ग्रिड्स पे इसको स्नैप ना करें, बट दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन। कोई आपको, अगर आप इसे फॉलो अप कर भी रहे हैं, यू कैन डू इट वेल, ठीक है। सो इट इज़ ऑल ऑन द पर्सनल प्रेफरेंस। मैं इसके जो है आई कैन चेंज द रेडियस ऑफ दैट। अगर मैं इसको ज़्यादा राउंडिश कॉर्नर्स देना चाह रहा हूँ, I can change the radius from here as well. Okay, I can change the bottom padding of this as well. One more thing is, अगर आप फ़ोन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं एप्लीकेशंस, आपको स्पेसिंग जो है इतनी देनी होती है। राइट नाउ इट इज़ डिफरेंट फॉर लाइक एवरी प्लेटफॉर्म। अगर आप एप्पल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, यू आर डिज़ाइनिंग फॉर iOS, दे हैव डिफरेंट स्पेसिंग्स, ठीक है। वो स्पेसिंग्स आप उनके वेबसाइट से गेट कर सकते हैं गाइडलाइंस के थ्रू, एंड फॉर एंड्रॉयड इट इज़ डिफरेंट। बट आई विल टेल यू हेयर, मैं इन जनरल में आपको एक डिज़ाइन जो है स्पेसिंग गाइडलाइंस दे देता हूँ। इज़ फ्रॉम द बॉटम यू नीड टू एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 30 पिक्सल्स की स्पेसिंग दे रहे हैं। लेट्स से आई वांट टू ऐड हेयर अ पेज ऑफ नेविगेशन एंड इट इज़ अब 49। आई शुड हैव एट लीस्ट this much spacing from the bottom। why? because नीचे जो है हमारे पास आ जाते हैं नेविगेशंस के एक्शंस जो हमारे फ़ोन के होते हैं। let's say if you're designing for iPhone, you get this bar on the bottom ताकि आप उसे नेविगेट कर सकें, ठीक है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो बटन है, हमारा जो एक्शन है, वो हमारे इसके साथ इंटरेक्ट कर ले। एंड व्हेन यूज़र वांट्स टू नेविगेट टू अवर दिस पेज, वो गलती से इसको क्लिक करके अपने होम पे बैक ना हो जाए। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम इतनी स्पेसिंग दें
okay, user can achieve their goal. So 30 would work really fine from the bottom. और टॉप बार के लिए आप कितनी दे सकते हैं? 50 आई वुड से मिनिमम, और 40 भी आप दे सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पेसिंग चाह रहे हैं. 50 and 40 both would work fine. It's all up to you. All right. So now, as far we have created the the header section and also the navigation section. So what could be our pages? Let's say हमारा एक home page हो सकता है. Again, sizing का आपको बहुत ख्याल रखना है. You have to make sure कि हमारे पास जो pages हैं वो इसी container के अंदर आ जाए easily. And we can also change precedence क्योंकि इतना important नहीं है. We can get home page, we can also get categories page, we can also get you can say orders page, and we can also get a profile page. ठीक है, let's say these are our pages. अगर मैं इनको ऐसे ही write down कर दूं, they don't convey a good, they don't follow a good principle of UI design. अगर हम principle से focus करें अपने विजुअल फीडबैक में, तो हमें क्या करना है? आइकॉन्स का यूज़ करना है. We don't have to solely rely on the text only. So होम के लिए हमारे पास होम का आइकॉन्स हो सकते हैं, हमारे पास कैटेगरीज के लिए कैटेगरीज का. एंड आई वुड tell you what I personally use a plugin. By the way, you can access plugin by clicking on this star icon and going over to the plugins and widgets tab. You can search for Iconify and you will get this plugin. आपको इस plugin को open करना है. ठीक है, ये plugin में you can get like 99% of your icons. Let's say if I want a icon for home, I can simply search it. यहाँ से मैं अपने icons use कर सकता हूँ. Let's say I want to use this one. You have to click on the import as frame. And for categories, I can search as well. And say categories. इस तरह से हमारे पास और options आ सकते हैं. Let's say if we try menu, we can get items like this, or maybe boxes. See, it's depend upon कि आप किस तरह से search कर रहे हैं, और आप खुद से भी icons बना सकते हैं. Let's go for this one. ठीक है, frame पे click करके import as frame and we get orders. ठीक है, orders के लिए आप icons choose कर सकते हैं. We can use, let's see. Okay, हम ये icon use कर लेते हैं orders के लिए. And lastly for profile, you can see हम यहाँ क्योंकि प्रोफाइल पसंद किया तो हम ये आइकॉन चूज कर लेते हैं. ऑलराइट, तो नाउ दैट वी गॉट आवर आइकॉन्स, हमें मेक श्योर करना है कि जो चीज़ें एक दूसरे से रिलेट हैं उनको हम एक साथ ग्रुप अप कर लें. यू कैन मूव द होम राइट हेयर. कैटेगरीज को आप यहाँ मूव कर लें. ऑर्डर्स का जो हमारे पास, अगेन मेक श्योर कि आपने जो आइकॉन्स इंपोर्ट किए हैं वो आपके फ्रेम के अंदर है. राइट नाउ यू कैन सी मेरे पास जो ये आइकॉन है दैट इज नॉट इनसाइड आवर स्क्रीन. हमारे पास ये स्क्रीन है एंड आवर आइकन इज नॉट इनसाइड ऑफ दैट. सो यू हैव टू मेक श्योर यू ड्रैग एंड ड्रॉप इट इनटू द स्क्रीन. ऑलराइट, सो प्रोफाइल हमारे पास यहाँ आ गया. ठीक है, नाउ कंसिस्टेंसी हमें फॉलो अप करनी है. अगेन consistency is by choosing the right size for each of these icons, और हमें इसको अपने जो सेक्शन है उसी के अंदर एड अप रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स change the spacing to 30 like I told, and reduce the size of this because right now it looks really big. तो हमें पेजेस हमारे पास सेकेंडरी फोकस है, दैट्स व्हाई यू कैन रिड्यूस द साइज. और स्पेसिंग की अगर हम बात करें, you can adjust the spacing as per your needs, but I would say like 2 to 4 would work really fine.
ठीक है, रिड्यूस साइज। और यहाँ आप साइजिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट अपने आइकॉन की साइजिंग रखी है जैसे 24 by 27, यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिमिलर साइज फॉलो अप करें बाकी अपने आइकॉन्स के लिए, ताकि एक डिज़ाइन कंसिस्टेंट रहे हमारे पास। ठीक है, लेट्स रिड्यूस द साइज ऑफ दिस। नाउ मेक श्योर कि अगर हमारे पास एक भी नंबर मीट कर रहा है, वेदर इट बी हाइट और विड्थ। राइट नाउ हमारे पास जो है हाइट मैच कर रही है टू द width of this icon, we can just use this। और हमारे पास यहाँ लेट्स से अगर हाइट मीट कर रही है with respect to the width of these icons, but अगर हम रेशो की बात करें, हम यहाँ पे डिज़ाइन को अगर फॉलो अप करें, यू कैन सी द आइकॉन ऑफ द ऑर्डर्स इज स्टिल प्रिटी बिग, so we have to minimize this accordingly। ठीक है, you can go over like 2 pixels of the height and also reduce the stroke as well। अगर आपने जो आइकॉन इंपोर्ट किया है, मोस्टली दे हैव स्ट्रोक्स अरेंज टू दिस। ओके, और हम प्रोफाइल का एडजस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज लाइक परफेक्ट सर्कल, वी कैन गो टू 24 और यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन ताकि हमारे पास दोनों की साइजेस जो हैं वो एट अ टाइम सिमिलर रहें। नाउ हमें अलाइनमेंट्स सेट करनी है, ठीक है। टू अलाइन टू थिंग्स परफेक्टली, यू फर्स्ट हैव टू सिलेक्ट द टू थिंग्स, और हम इस बटन को क्लिक करके उसे अलाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो भी एरर्स होंगे स्पेसिंग में, अलाइनमेंट्स में, वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो लास्टली हमें स्पेसिंग इंश्योर करनी है कि हमने स्पेसिंग जो है वो कंसिस्टेंट रखी है। यू कैन सी बिटवीन द होम एंड आवर द आइकॉन इट इज़ 4, जबकि हम कैटेगरीज में देख रहे हैं 5 की स्पेसिंग है। सो वी रिड्यूस दिस एंड वी ऑल्सो क्लिक ऑन दिस आइकन 6, वी रिड्यूस दिस एज वेल। सो इसी तरह हमें स्पेसिंग जो है वो फॉलो अप रखनी है। ऑल राइट, नाउ अवर लास्ट स्टेप कि हमें जो है जो कंटेंट साथ में है, लेट्स से होम और होम आइकॉन एक साथ मिलकर बटन है, वी हैव टू ग्रुप देम टुगेदर। ठीक है, यू कैन आल्सो ग्रुप ऑल ऑफ दीज टुगेदर। ठीक है, एंड एट द लास्ट यू हैव टू मेक देम एज अ फ्रेम। ठीक है, आप इस सिलेक्शन को फ्रेम कर लें। ठीक है, फ्रेम का आपको साइज क्या रखना है, सबका सेम रखना है। लेट मी सिलेक्ट दिस। ठीक है, मैं इनको फ्रेम कर देता हूँ। ठीक है, नाउ आई हैव ऑल ऑफ दीज फ्रेम्ड। ठीक है, हमारे पास ये सारे बटन्स हैं। मुझे क्या करनी है, कंसिस्टेंसी फॉलो अप करनी है। आप देख सकते हैं लेट्स से कैटेगरीज, क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत बड़ा है, इसकी विड्थ जो है गोइंग अप टू 73, और यहीं अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ इट्स 43। सो यू कैन सी बटन्स जो है बहुत इनकन्सिस्टेंट है यहाँ पर मेरे पास। ये बटन जो है बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू कैटेगरीज। सो अगर मुझे कंसिस्टेंसी फॉलो अप करनी है, मैं इनके फ्रेम्स सेट कर देता हूँ एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल एंड शिफ्ट, यू कैन रिसाइज दिस। और अगर आपको रिसाइज करना है सेंटर से विद रिस्पेक्ट टू दिस, यू कैन जस्ट प्रेस ऑल्ट एज वेल, यू कैन चेंज द साइज लाइक दिस। और आप यहाँ से भी एक साइज अचीव कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू अचीव a width of 80 and height of 60। ऑलराइट, सो आप कंसिस्टेंसी इस तरह से अचीव कर सकते हैं कि अगर हम लेट्स से मैंने एक न्यूट्रल साइज रख दी 80 by 60,
इफ़ इन केस अगर आप यहाँ से ऐसे कस्टमाइज़ कर रहे हैं और आपकी डिज़ाइन जो है वो इस तरह से स्ट्रेच आउट हो रही है, सो व्हाट यू कैन डू इज़ जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल और आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। सो राइट नाउ आई गेट 80 60 और मैं इसी तरह से बाकियों की भी अचीव कर सकता हूँ। आप देखेंगे जो एलिमेंट्स मेरे पास आस-पास हैं, मेरी डिज़ाइन्स जो है उनके साथ स्नैप ऑन कर रही है। अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ तक ले जा रहा हूँ, यहाँ आपको एक रेड क्रॉस मिलेगा जो कि शो करता है कि मेरी जो इसकी हाइट है वो इसकी हाइट से मैच हो रही है। बट ऑन द बॉटम यू कैन सी अभी भी मेरे पास 4 का डिफरेंस है। सो आई कैन इंक्रीज इट एज वेल। तो मेरे पास यहाँ स्नैप हो रहा है। मेरे पास जो विड्थ है वो है 80। आई अचीव दिस एज वेल। सो मैं यही फॉलो अप कर देता हूँ बाकियों पे भी। ठीक है। ऑल राइट, वंस आपने जब सबको फ्रेमिंग कर दिया है, यू हैव टू सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस। You can see all of these have the same width and height। आप इसे अपनी मर्जी से रख सकते हैं, but you also have to make sure कि हमारे पास जो कंटेंट है, अगेन इसको हम अलाइनमेंट्स सबकी सही कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम। ठीक है। एंड देन यू select all of these and click at click on this align vertical, ताकि हमारे पास सारे जो हैं रोज में सही तरीके से आ जाए। और हम यहाँ पे टाइडी अप कर सकते हैं। टाइडी अप हमारे पास क्या करता है, हमारे पास जो भी बटन्स हैं, जो भी कंटेंट है, उनमें इवन स्पेसिंग हो जाएगी। आई कैन चेंज दिस एज वेल। ठीक है, हमारे पास स्पेसिंग जो है अब वो इवन रहेगी हमारे पास। लेट्स से आई कीप इट टू 10। नाउ ऑल ऑफ दीज, जब हमारे पास स्पेसिंग एक बेहतरीन अचीव हो चुकी है, आई कैन लेट्स से ग्रुप दीज बाय क्लिकिंग ऑन कंट्रोल एंड जी। हमारे पास अब ये सब ग्रुप हो गए। I can move them freely and I have to make sure कि ये पेज से भी perfectly aligned है। Right now you can see मेरे पास जो padding में difference आ रहा है, that is 25 and 18। Again मैं इसे align करूँगा ताकि I can get a consistent padding। ठीक है। Alright, so we made the bottom navigation menu। Okay, और for food we have to achieve what? We have to add a search button। ठीक है, हमें search button add करना है। हम किस तरह से add कर सकते हैं? For a search button हमें फर्स्ट वी नीड अ सेक्शन फॉर दैट एज वेल। हम अपने लेआउट ग्रिड्स का यूज़ करके एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो होल्ड द शिफ्ट की ताकि जो हमारे पास विड्थ और हाइट है वो मैच अप कर ले। ठीक है। आई कैन चेंज द कलर। ऑल राइट, सो सर्च का बटन हमें अगेन विजुअल फीडबैक देनी है यूज़र को। सो वी कैन ऐड अप आइकॉन्स, कैन टाइप अप सर्च। अगर हमारे पास सर्च बटन आ जाए, यहाँ आप कोई भी चूज कर सकते हैं। लेट्स से आई चूज दिस, तो आई कैन गेट इट। अगेन आपको अलाइनमेंट्स का बहुत ख्याल रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको अलाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स, यू हैव टू सेलेक्ट बोथ ऑफ दिस एंड देन क्लिक इट है। इसकी साइजिंग भी एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और डिज़ाइन मेरी अभी काफ़ी जो है ना बॉक्सी लग रही है। एंड अगर हम आज के ट्रेंड्स फॉलो अप करें, बॉक्सी डिज़ाइंस आर लाइक रियली आउटडेटेड। तो हमें क्या करना है, राउंडनेस अचीव करनी है। वी कैन अचीव राउंडनेस बाय एडजस्टिंग दिस कॉर्नर रेडियस स्लाइडर। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट मेरे पास जो है बहुत कम आ रहा है। तो जैसे मैंने आपने बताया था, कॉन्ट्रास्ट आपको अच्छा अचीव करना है। आई कैन मेक दिस से लाइटर लाइक दैट। ओके, हम कलर्स भी एडजस्ट करेंगे इसके, ऑल्दो आई डोंट थिंक
we need a banner. You can just hide it. Okay. ठीक है, तो हमारे पास अभी तक क्या चीज़ें ऐड हो चुकी हैं? हमारे पास हमने नेविगेशन बना लिया, हमने जो है सर्च बटन ऐड अप कर लिया है। यू हैव टू मेक श्योर कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट इज हेयर, हमारे पास नेविगेशन ऊपर सॉरी हेडर में जो सब्जेक्ट है हमारे पास जो फूड है दैट इज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। और हमारे पास बटन है, इसकी हायरार्की जो है ज़्यादा सिमिलर नहीं होनी चाहिए। सो वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ दिस। ठीक है, और इन दोनों को हमें ग्रुप्ड रखना है क्योंकि दिस इज द सेम बटन। और लेआउट बिट्स को अगर हम देख लें, दिस इज परफेक्टली अलाइंड। ऑल राइट, हमें अब यहाँ पर ऐड करना है सेक्शंस, ऐड करने हैं फूड के। लेट्स से आई ऐड सेक्शन लाइक दिस। अच्छा, जब भी आप ऐसी चीज़ डिज़ाइन करें जो कि आपको लगता है बार बार रिपीटेड होगी, सो व्हाट यू कैन बेस्ट ट्राई टू अचीव इज़ आप पहले एक चीज़ डिज़ाइन कर लें। लेट्स से आई वांट टू ऐड अ बर्गर, अ कार्ड फॉर अ बर्गर। मैं यहाँ बर्गर लिख लेता हूँ, ठीक है। और साइज मैं इसकी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि फ्रॉम अफार इट इज़ विजिबल, बट इतना छोटा भी नहीं है कि इट इज़ आई को जो है स्ट्रेन कर लें। ठीक है, मैं अपने सेक्शंस को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इससे हमारे पास एक कैटेगरी है स्पेसिंग, हमें जो है वी हैव टू मेक श्योर कि लेफ्ट और राइट ज़्यादा ना हो। हम इसे सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू पर्सनल प्रेफरेंस, लेट्स कीप इट सेंटर है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए? इमेज चाहिए। अब इमेज के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? बहुत सारे प्लगइन्स हैं। जैसे यूज़ अनस्प्लैश। ठीक है, गो हियर और सर्च, और यहाँ पर मैं, ठीक है, लेट्स यूज़ दिस इमेज। हमारे पास ये इमेज ऐड अप हो चुकी है। हम इसे रिसाइज करेंगे। मेक श्योर जब आप इमेजेस रिसाइज करें यू होल्ड ऑल्ट एंड शिफ्ट की, ताकि मेरे पास जो विड्थ और हाइट है वो सेम रहे। अगर मैं ऐसे यूज़ नहीं करता तो यू कैन सी इस तरह से क्रॉप हो जाती है। मेक श्योर यू होल्ड ऑल्ट एंड शिफ्ट की टुगेदर एंड देन यू रिसाइज इट। ठीक है, मेरे पास ये इमेज ऐड हो गई। वी हैव टू मेक श्योर कि ये फ्रेम के अंदर है। राइट नाउ इज आउटसाइड ऑफ द फ्रेम। मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया विद इन द फ्रेम। So we have a container here for burger, और as for the design language जिस तरह से मैंने बात की, हमें make sure करना है कि ज़्यादा squarish नहीं रखना डिज़ाइन को। We can use a radius of let's say 20, maybe 20 is a bit too much, you can use 14 as okay। ठीक है, once we use this हमें यही radius हर जगह यूज़ करना होगा। ऑल्सो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स का रेडियस खुद ही सेट कर सकते हैं। इस तरह से मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जो टॉप के मेरे पास कॉर्नर्स हैं उनका रेडियस चेंज करना चाह रहा हूँ। सो आई कैन डू दिस बाय क्लिकिंग ओवर दिस स्क्वायर बटन। ठीक है, ठीक है, मेरे पास बर्गर का आइटम बन चुका है, और इसको हम बड़ा कर देते हैं बिकॉज आवर सब्जेक्ट नीड्स टू बी रियली क्लियर एंड कंसाइज। वी कैन चेंज द साइजिंग एज वी लाइक। ठीक है, एंड अगर मुझे सिर्फ इसके टॉप कॉर्नर्स का रेडियस चेंज करना है, आई कैन अगेन क्लिक हियर एंड चेंज इट बाय दिस। ओके, so we got our section for burger। Again we can group this together, ठीक है, and just copy and paste this, ताकि जब बाद में आप बाकी sections add up करें, so you have just to change the image and text। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी select करके paste कर सकते हैं। ठीक है, now we have achieved what our we have the food, we have achieved the navigation। ठीक है, मेरे पास कार्ड्स आ गए हैं फूड के।
क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सो आई हैव जस्ट यूज द सेम एग्जांपल, ठीक है। और मेरे पास सर्च बटन ऐड हो चुका है और पेजेस की मैंने नेविगेशन ऐड अप कर दी है। व्हाट मोर वी कैन अचीव, कि अगर हमें अपनी ऐप को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, वी कैन यूज डिफरेंट सेक्शंस। अगर मैं जस्ट इसी को फॉलो अप करता रहूँ, इट लुक्स सो रिडेंडेंट, डिज़ाइन जो है मेरी बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लग रही है। व्हाट आई कैन डू इज जस्ट कीप रेशो ऑफ 6 here, और मैं अगेन दूसरा सेक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से अ बिग वन, क्योंकि हमें डिज़ाइन में ज़्यादा रिटेंडेंसी नहीं दिखानी, ठीक है। तो हम अपने सेक्शंस चेंज करते रहेंगे ताकि यूज़र ज़्यादा एंगेज रहे। कंसिस्टेंसी के लिए मैं रेडियस सबके सेम रखूँगा। लेट्स टाइटल दिस अदर सेक्शन है, ठीक है। और क्योंकि ये हेडिंग है, इसकी साइजिंग मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर लेट्स से हमारे पास कोई एक और इमेज में ऐड कर देता हूँ, जैसे रेस्टोरेंट की, ठीक है। इफ आई क्लिक ऑन दी शेप और फिर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो इट विल गेट मास्क्ड, और हमारे पास जो फिल है, यहाँ पर आप फिल देख सकते हैं, वो इमेज से रिप्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर और टेक्स्ट कर सकता हूँ, लेट्स से वी हैव द बेस्ट फूड, ओके। यहाँ आप देख सकते हैं वी आर लूजिंग द कलर कॉन्ट्रास्ट, ऑल्दो हमारे पास वी हैव द बेस्ट, वी हैव अच्छा विजिबल है, बट बाकी टेक्स्ट हमारा लूज आउट हो रहा है क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड में जो है वो लाइटिंग डिफरेंट है। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम टेक्स्ट को रीअरेंज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह से, या हमारे पास एक और तरीका है कि हम इस पे एक ग्रेडियंट ओवरले ऐड कर दें जो कि इस साइड को डार्कर कर ले। वो किस तरह से हम करेंगे, वी हैव टू क्लिक ओवर दिस फिल बटन, यहाँ पर हम लीनियर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे और वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जहाँ टेक्स्ट है उस साइड बैकग्राउंड ज़्यादा डार्कर हो। सो राइट नाउ इट इज़ द अपोजिट वे, यू कैन क्लिक ऑन दिस ताकि हम फिल्स चेंज कर सकें, और इस तरह से मेरे पास टॉप से ज़्यादा डार्कनेस होगी। आई कैन ऑल्सो चेंज द opacity एंड, और अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज हो गया है और हमारा टेक्स्ट अच्छे से विजिबल है। कैन चेंज स्पेसिंग एज यू लाइक, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड वंस यू ग्रुप अप सिमिलर थिंग्स, ठीक है, अगेन आप स्पेसिंग चेकआउट कर लें, यू डोंट हैव मेक श्योर के स्पेसिंग ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेट्स कीप इट 30, और इसी तरह से आप अपने फ्रेम को इंक्रीज करके और सेक्शंस ऐड ऑन कर सकते हैं। सो ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दे दा, एक छोटी सी ऐप डिज़ाइन करके, जो भी प्रिंसिपल से वो फॉलो अप करके, और we can add text between categories, like for burger categories and pizza categories. uh, Zoya, I don't think I get your question. We can add text between categories, आप इस sections की बात कर रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पर categories बनाई है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैं इसको जैसे इस तरह से रीनेम कर दूं। ओके, सो यू हैव द ऑप्शन कि आप, ऑब्वियसली यहाँ मैंने जस्ट इसको शोकेस करवाने के लिए सेक्शंस बना लिए हैं कि आप किस तरह से डिज़ाइंस यहाँ पे सेक्शंस बना सकते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज द कैटेगरी, और इमेज आपको चेंज करनी होगी, एंड स्पेसिंग में आपको मेक श्योर आप इससे कंसिस्टेंट रखें। हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम लेआउट ग्रिड्स में स्पेसिंग जो है वो अलाइंड ना हो परफेक्टली, बट दैट्स टोटली फाइन। आपको यहाँ आप देख सकते हैं लेआउट ग्रिड की जो साइजिंग है यहाँ पे वो बाकी कॉलम से कम है, बट दैट्स टोटली फाइन।
ठीक है। और आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। और हमने एक ऐप स्क्रीन डिज़ाइन कर लिया है। इट डजेंट लुक द बेस्ट बट एज ऑफ नाउ जो हमने प्रिंसिपल्स अभी तक स्टडी किए हैं, जो हमने असेंशियल्स लर्न किए हैं, उसको फॉलो अप करके आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। तो मैं क्विकली ओवरव्यू देख लेता हूँ कि मैंने कवर क्या क्या कर लिया है। ठीक है। हम यहाँ पे मिस्टेक्स देख लेते हैं कि हमें मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी चाहिए। एक तो कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं करनी चाहिए, हमें चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। यहाँ पे हमारे पास सर्च का बटन क्लियरली विजिबल है, किसी किसी मेन्यू में जाके हिडन नहीं है कि यार मैं पहले जिस तरह से मेरे पास यहाँ सेव का बटन हिडन था। इट्स क्लियरली विजिबल। ठीक है, मेरे पास जो कैटेगरीज हैं क्लियरली विजिबल हैं। जैसे ही मैं इनको क्लिक करता हूँ आई विल गेट रिडायरेक्टेड टू अनदर पेज जहाँ पे मेरे पास सिर्फ बर्गर्स आएंगे। एंड वी हैव हियर अनदर सेक्शन, यहाँ पे जैसे वी हैव द बेस्ट फूड हेयर, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यू कैन मे बी गेट अ लिस्ट ऑफ द सिग्नेचर फूड्स। एंड और नीचे हम और सेक्शंस ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे पास जो नेविगेशन बार है वो कंसाइज है, प्रॉपरली क्लियर है, इवनली स्पेस्ड है। हमारे पास होम का बटन है। वन मोर थिंग के हमें विजुअल फीडबैक देनी है यूज़र को। हम इस वक्त होम पेज पे हैं बट वी डू नॉट नो कि हम होम पेज पे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट हाईलाइटेड एज वेल। तो हम क्या करेंगे, ऑल्दो हमने कोई इसमें कलर स्कीम अप्लाई नहीं किया अभी तक, लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन। हम इससे कलर स्कीम यूज़ कर लेते हैं। फॉर द बैकग्राउंड वी कैन यूज़ प्योर वाइट, और हम हाईलाइट के लिए लेट्स ट्राई टू गो ओवर दिस स्लाइट ऑरेंज। ठीक है। और हम अपना एक्सेंट कलर जो है हमारा जो, वो हम रख लेते हैं दिस वन। ठीक है। ना अप्लाइंग दिस रूल, हमारे पास बैकग्राउंड जो है ऑलरेडी वाइट है। हमारे पास हाईलाइट कलर जो है, हाईलाइट कलर बेसिकली जिस तरह से ये सेक्शंस पे यूज्ड है, यहाँ यहाँ यूज्ड है और बटन्स पे यूज्ड है। नाउ अब मैं अगर एक एक को ऐसे सेलेक्ट करके चेंज करूँगा, इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम। व्हाट आई कैन डू इज जस्ट क्लिक ऑन द फ्रेम। जैसे ही मैं फ्रेम पे क्लिक करूँगा आई विल गेट हेयर अ लिस्ट ऑफ कलर्स। ठीक है। अब मुझे देखना है मेरा हाईलाइटेड कलर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इट इज़ दिस, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर सेलेक्टेड एंड वंस दीज आर सेलेक्टेड आई कैन क्लिक ऑन दिस फिल। तो फिर ये सब जो है सेम फिल से रिप्लेस हो जाएंगे। सो राइट नाउ आई हैव टू रिमूव ऑल ऑफ दिस। ठीक है। और मैं आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करके सॉरी, ये हाईलाइट का है। ठीक है, मैं हाईलाइट के कलर को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से इसे रिप्लेस कर देता हूँ। बट आई थिंक इट ऑल्सो रिप्लेस द इमेज ऑफ हर एज वेल। ठीक है। यहाँ पे आई थिंक हमारा हाईलाइट कलर आ गया था। सो लेट्स डू इट अगेन। सिलेक्ट अवर हाईलाइट कलर एंड देन सिंपली क्लिक ऑन दिस आई ड्रॉपर टूल, और हमारा इस तरह से थीम चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसका भी चेंज कर लेते हैं। आई थिंक आई चेंज द कलर ऑफ दिस एज वेल। कुछ चीज़ें आपको मैन्युअली ऐसे करनी होंगी। एंड लास्टली जो हमारे पास पेज एक्टिव है, हमें उसको विजुअल फीडबैक देनी है यूज़र को। वी हैव टू सेलेक्ट दिस, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास सिलेक्शन कलर्स आ जाएंगे। यू कैन सिंपली चेंज दिस लाइक एज वेल हेयर। सो यहाँ पर अब हमारे पास जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो भी अचीव हो गया। हमारे पास विजुअल फीडबैक, हमने जो प्रिंसिपल स्टडी किए थे, हमें ज़्यादा डिज़ाइन को फ्लड नहीं कर देना कंटेंट से ताकि यूज़र कंफ्यूज हो जाए। हमें सिंप्लिसिटी भी अचीव करनी है, हमें यूज़र के इंटरेक्शन स्टेप्स भी रिड्यूस करने हैं। सो वी हैव used almost every principle that we studied here। और प्लगइन्स जो आज मैंने रेकमेंड किया आपको, आइकोनिफाई, दैट इज पर्सनली आई यूज दिस। ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और अनस्प्लैश अगर आपको कोई भी इस तरह की इमेजेस ऐड ऑन करनी है। सो दैट इज प्रीटी मच फॉर टुडे। अगर आप में से क्वेश्चंस हैं प्लीज फील फ्री टू आस्क मी ओवर द चैट।
Yeah, by the time you ask me questions, I have जिस तरह से मैंने अनाउंस किया था कि एक प्रैक्टिस टास्क भी आपको मिलेगा। एक आपको प्रैक्टिस टास्क भी मिलेगा। व्हाट यू हैव टू डू इज़ बेसिकली आपको एक सिंगल स्क्रीन डिज़ाइन करनी है। इट कैन बी लाइक होम पेज और एनी आइडिया यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है? जिस तरह से यहाँ मैंने एक रेस्टोरेंट ऐप का सोचा था, ठीक है? आप इसी तरह से यू कैन से पोर्टफोलियो के लिए या अलार्म क्लॉक या आपको जो आइडिया समझ आ रहा है, आप उसके लिए फॉलो अप कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए आपको अगर स्पेसिंग और अलाइनमेंट से ज़्यादा बेहतर देखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एप्पल या गूगल की जो एंड्रॉयड की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको अलाइनमेंट्स और स्पेसिंग उनकी जो प्रॉपर है वो मिल जाएंगी। बट इट डज़ वेरी फ़ोन टू फ़ोन, ठीक है? एट द एंड जो आपको रिस्पॉन्सिवनेस है वो आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। सो आई वुड से इफ़ यू फॉलो अप दीज प्रैक्टिसेस, आप ऐसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे बिल्कुल भी कि आपकी जो कंटेंट है वो हाइड हो रहा है या ओवरलैप कर रहा है स्क्रीन से। जो कि मैंने बेस्ट प्रैक्टिस बताई है कि आप स्पेसिंग रखें नीचे से 30 की, ठीक है? आई थिंक ये 30 ही था क्योंकि मैंने बटन्स की साइज़ इंक्रीज़ की थी। ओके, 30 की स्पेसिंग रखें और फ्रॉम टॉप यू कैन हैव स्पेसिंग ऑफ 50 और 60। सो अगर आप ये अचीव कर लेते हैं तो आपको अलाइनमेंट्स की इतनी इशू नहीं आएगी। लेआउट ग्रिड्स आपको मैंने बता दी, ठीक है? इससे आपकी डिज़ाइन कंसिस्टेंट रहेगी। आप सेक्शंस को रिसाइज कर सकते हैं ताकि रिडंडेंसी ना आए डिज़ाइन में। एंड दैट्स इट। सो अच्छा, ये टास्क अगर आप कंप्लीट करते हैं, यू विल गेट कूल जीटीजी स्वैग्स एंड दैट्स प्रीटी मच इट। Yes, Thank, you have to design using Figma, yes. And also like share the link once you complete the task. मैं फॉर्म जो है वो बना दूंगा, ठीक है? आप उसमें जो है सबमिट कर सकते हैं एंड टाइमलाइन मैं अनाउंस कर देता हूँ ग्रुप में। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, हम जीडीजी स्वैग्स जो है एज अ गिफ्ट वी विल डिस्ट्रीब्यूट। thank you so much, Sahil. This was really an amazing session. And thank you everyone for joining. Do complete these tasks. And if you guys have any questions, feel free to reach out to us. You can message us on WhatsApp. And yes, we will all see you tomorrow at the same time. So don't forget to join us. Thank you.